भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। ये जाहिर है, ये पढ़े लिखे अंधे हैं, नहीं समझे। जब वही मौलाना जब भाजपा ज्वाइन किया तो इनके जीजा हो गए। जब वही जो महिलाएं जो बाजारू कही जाती थी जब बीजेपी में ज्वाइन किया तो बहन हो गई। आपने देखा बच्चे दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, पत्तलचाट पत्रकार जो होटलों के बाहर कुत्ते की तरह खड़े होते हैं कि बोटी खाएगा कोई, मीट खा के बोटी फेंकेगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे। इनके अनुभक्त कहते हैं इनका कोई नहीं है देश के लिए। अरे गब्बर को कौन था भैया? गब्बर लूटता था कि नहीं? तो गब्बर की तरह लूट रहा है। 16 फिल्म सबने देखा है। कहते 70 साल में देश में कुछ बना ही नहीं, तो नहीं बना तब बेचे क्या? आपके पिताजी बनाए थे कि दादाजी बनाए थे? जो भारत में सरकार थी वही बनाया था। देखिए संघर्ष तो संघर्ष है। देश की आज़ादी की लड़ाई कोई 1-2 दिन में नहीं खत्म हुई थी। तो ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। जाहिर सी बात है कि लड़ाई तो लड़नी होगी और ये लड़ाई लंबी चलेगी। चूंकि ये सरकार, ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री की जो टोली है, ये अंबानी अडानी की दलाली कर रहा है। अगर ये सरकार देश की आवाम की सुना होता तो देश की आवाम के बारे में सोचा होता। इसे तो इसके पीछे जिसके जो चुनाव के खर्चे हैं ये सारे अंबानी अडानी देता है, तो उसके लिए काम करेगा। जाहिर सी बात है जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने देश में जाति धर्म के नाम पर देश को गुलाम बनाया, ठीक उसी तरीके से ये उनके दलाल, ये उनके दलाली करते थे। ये लोग सावरकर के लोग हैं। इतिहास गवाह है 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे, उसमें अकेला सावरकर था। सावरकर का कोई गोरे अंग्रेज जीजा फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। देश जब आया अंग्रेज तो किसी को कोठी बना दिया, किसी को किसी राज्य का मालिक बना दिया। क्यों बनाता था? यहाँ शासन करता था। ये वही लोग हैं, उनके ही वंशज हैं। तो अभी क्यों पूछ रहे हैं? उनको भी तो पूछा जाता है। किसको? सावरकर को पूछते हैं ना। कौन पूछता है? बीजेपी के बात कर रहा हूं ना। तो बीजेपी कौन है भाई? चोर तो चोर को एक बात बताओ ना, बीजेपी कौन है? आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये सलामी ठोक रहे थे विक्टोरिया की। जब भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पंजाब प्रांत का अध्यक्ष था, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब गोरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 121 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी, उसमें 93 सिख समुदाय से थे जिन्होंने फांसी को फंदे को चूमा, बोतल के लिए चूमा ना क्या? जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। आपने देखा होगा जब हिंदू धर्म खतरे में था, 51 किलो जनेऊ तोड़े जा रहे थे, तो जब हमारी बहन बेटियों को बाहर के जो राजा महाराजा थे लूट के ले जाते थे, 12 बज गए, मतलब क्या था? लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम श्रद्धे की बात है। जब बाहर के सैनिक आम पब्लिकों के घर से ले जाता था तो ये रात में हमला करते थे, आवाज लगाते थे, 12 बज गए, मतलब क्या? उसका हथियार लूट लो। चंदी कदम में सारे सोए रहते थे, हम उसको आसानी से मारते थे। ये वही कौम के लोग हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शीश दान किया, आप समझे, बलिदानी दी उनको। गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदानी दी, उन्होंने अपने बेटों की बलिदानी दी, तब जाके हिंदू धर्म बचा है। ये तो कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहन लिया, राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी से लाने से जैसे रोका, वैसे कर रहे हैं ये लोग। कौन है ये लोग? गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाइएगा वो दूध देगी, और सांप को कितना भी दूध पिला दीजिएगा तो जहर ही उगलेगा। ये सपोले हैं। ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे। ये देश की आजादी को रोकना चाहते थे, आज भी ये देश को बर्बाद कर रहे, देश को बेच रहे, देश को गुलाम बना रहे, ये इंडिया पार्टी के लोग हैं। आप एक बात बताइए, आज भी जब देश में लड़ाई होती है पाकिस्तान से या कहीं से सिख रेजिमेंट को भेजा जाता, भरोसा है तभी ना। आप समझिए बात को। किस तरीके से देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, पत्तलचाट पत्रकार जो होटलों के बाहर कुत्ते की तरह खड़े होते हैं कि बोटी खाएगा कोई, मीट खा के बोटी फेंकेगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे। ऐसे ही है। सवाल उठता है
आप किसी कौम को नहीं बदनाम कर सकते। जो मुस्लिम समुदाय शाहीन बाग में बैठा था, तो भाजपा का अनुराग ठाकुर जो वित्त मंत्री है, प्रेम सिंह धूमल का बेटा है, उसका एक भाई बीसीसीआई में वो है, ट्रेजरर है। तो एक बात बताइए, ये लोग पूरे परिवार मिलकर देश को लूट रहा होता था। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। ये साहिल हैं, ये पढ़े लिखे अंधे हैं, नहीं समझे। जब वही मौलाना जब भाजपा ज्वाइन किया तो इनके जीजा हो गए। जब वही जो महिलाएं जो बाजारू कही जाती थी, जब बीजेपी में ज्वाइन किया तो ये बहन हो गई। आपने देखा वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल फारूक अब्दुल्ला मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, देशभक्त थे। अब वो देशद्रोही हो गए। महबूबा के साथ 3 साल खिलाफी की, वो उनकी बहन थी जो ममता के साथ बहन बना, ममता दीदी अब ममता दीदी के पीछे लग गई। ये लोग समझिए बात को, देश सुनना चाहता है। इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सपोले हैं, आधुनिक भारत के जयचंद हैं, भस्मासुर हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उन्हीं लोगों के ऊपर ये हाथ डाल रहे हैं। आयोग अपनी वेबसाइट पर 119 लोगों को घोषित किया था विजयी, ठीक है। बाद में 109 लोगों को सर्टिफिकेट दी। चुनाव आयोग रात के 1 बजे बधाई देता है और मोदी जी 12 बजे बधाई देते हैं। तब चुनाव आयोग से पहले मोदी जी को पता हो गया। इसका मतलब चुनाव आयोग मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रही थी। दूसरी बात, वहां जो पोस्टल बैलेट थे उसमें हेराफेरी की गई। और ईवीएम जो जिन देशों ने, विश्व के आप देशों में देखेंगे 140 देशों में बैन है। अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो कहे ट्रंप हुआ ईवीएम से चुनाव कराता तो हम तुमको भी चुनाव जिता देते हैं। तो यहाँ ईवीएम है ना, जो सैटेलाइट वहाँ है आसमान में, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। जो सैटेलाइट बताता है कि पंजाब में पराली जलता है तब दिल्ली में प्रदूषण होता है, हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण, सैटेलाइट ही नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। जो भारत माँ के वीर सपूतों को हवाई जहाज से जाना था, उसको बगैर बुलेट प्रूफ बस में किसने भेजा, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान घाटी में कब आतंकवादी आ गया। अब समझिए बात को, सारा खेल समझिए। जब किसानों के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए क्रेनों से, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, वाटर कैनन से पानी के फव्वारे छुड़ाए, जब हम खेतों में ये कटीली तार नहीं लगा सकते हैं जानवरों के लिए, वो जा रहे हैं लगाया गया। मतलब भाजपा की सरकार देश की जनता को जानवर से बदतर समझती है। ये इसका असली चाल चरित्र चेहरा है। ये कांटा के तार खेत में लगाया जा सकता है। अरे हम किसान हैं, हम जंगली जीव जंतुओं को कुत्ता समझ के मार के भगाते हैं। अब ट्यूबवेल की धार से मुंह में कुल्ला करते हैं तो हमको वाटर कैनन से क्या डराइएगा। आज आपने कहा कितना दिन हुआ मरने का, आपको पता है कितना दिन हुआ? जो कानून इन्होंने कोयला की तरह कानून लाया, चोरी छुप के पास किया, चूंकि इनके मन में शंका था। जो भाजपा राम राज्य की बात कहती है, क्या प्रभु श्री राम के चरित्र को दर्शाती है? ये रावण राज्य वाले लोग हैं, ये कालनेमी राक्षस की तरह लोग हैं। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को बिहार के महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ दिया था। गर्भवती पत्नी को छोड़ा था क्योंकि प्रजा का सवाल था। ये कभी राम के लोग नहीं हो सकते, ये रावण कौरव कंस के लोग हैं। ये उसी तरीके से अहंकारी और दम्भी है। बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश मानो मेरी बात, नहीं तो देखो रावण कौरव और कंस, तीनों का क्या हाल हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम के कूदे गधा, इनका तो कोई है नहीं, हमारा क्या कर लेगा। इनके अनुभक्त कहते हैं इनका कोई नहीं है देश के लिए। अरे गब्बर को कौन था भैया? गब्बर लूटता था कि नहीं? तो गब्बर की तरह लूट रहा है। 16 फिल्म सबने देखा है। जो सिक्का था ना अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के पास, चित भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। ये तो अंबानी अडानी से इतना दलाली ले लिया, पूरे देश में 1000 से अधिक कार्यालय बना लिए। पैसा कहाँ से आया था? किसी नेता का बाप चाय बेच के आया था, रिक्शा ठेला चलाया था, दिहाड़ी मजदूरी करके आया था। सवाल पैसा आया कहाँ से जो 5 स्टार होटल बना लिए? अगर इतनी अस्पतालें देश में बना दी गई होती, इतनी स्कूल कॉलेज में बना दी गई होती, तो आज देशवासी पढ़ रहे होते, आज स्वास्थ्य सेवा ले रहे होते। एक बात बताइए, 31 दिसंबर को WHO ने कहा कोरोना से संक्रमण फैलेगा। जनवरी में चुनाव करा रहे थे, तरीपाल गृह मंत्री दिल्ली में पर्चा बांट रहा था। पर्चा बांटने का समय है, किसान के बीच में आने का समय नहीं है। नहीं,
ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी में देश का भट्टा बिठा दिया। व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, विधायकों को लेके गए कर्नाटक, तो 3-3 विशेष फ्लाइटें थी। देश के मजदूरों के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, लोगों को सड़कों पर मारा गया, पीटा गया, लोग बैल की जगह खुद बैल बन के चल रहे थे, माताएं अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, लोग भूखे प्यासे घर जाने को मजबूर थे। एक चीज ये बताइए, सरकार मजबूत कहां से दिख रही है आपको? जिस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ दिया इन्होंने, सब लोग भुखमरी के कगार पर आ गए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों 4-4 पुश्तों की कमर तोड़ दी, इन्होंने तो 10-10 पुश्तों की कमर तोड़ दी। हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो गई, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे कहां से खाना खिलाएंगे, कहां से कपड़ा पहनाएंगे। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर दिया। जीएसटी से हमारे व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी, जो लोग रोजगार प्राप्त थे उनके रोजगार खत्म हो गए। जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो लेटरिन कहां से जाएंगे, किस शौचालय में जाएंगे भैया? और भी शौचालय 10,000 रुपए की शौचालय में 4 बार लेटरिन जाओ जाम, तो शौचालय ना आपने बनाया था, आप शौचालय नीलामी करते, कहते ट्रंप बाबा शौचालय ले लो, अंबनिया शौचालय ले लो, सेल सेल सेल। आप जो पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में संपत्ति बनाई, आप उसको क्यों बेचा? कहते 70 साल में देश में कुछ बना ही नहीं, तो नहीं बना तब बेचे क्या? आपके पिताजी बनाए थे कि दादाजी बनाए थे? जो भारत में सरकार थी वही बनाया था। लाल बहादुर शास्त्री जी से पहले देश में खाद्यान्न संकट था, जय जवान जय किसान का नारा दिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टें लागू हुई, हरित क्रांतियां हुई, दुग्ध क्रांति हुई, देश आत्मनिर्भर हुआ, जो देश में विकास हुआ। अब देखिए एक और सरदार का नाम बताता हूं, मनमोहन सिंह जी, पूरा विश्व सराहता था, जिनके समय देश का जीडीपी 10.5% पहुंच चुका था, अब वो जीडीपी -35 में आ गया। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया। बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जी ने अलग करके बनाया, वो वहां 7 से 8% है, हमारे यहाँ माइनस में है। जब बगल में पाकिस्तान देखिए, वहां 40 रुपए डीजल पेट्रोल पर दाम कम कर दिए गए, हमारे यहाँ क्या हुआ? जिस बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म की गई, वहां के किसानों की हालत देख लीजिए। अगर किसानों को फायदा देना था, 15 साल से वहां आपकी शासन सत्ता है, भाजपा लोजपा जदयू के 39 सांसद हैं, कभी मोदी जी के मुंह से सुने कि हमें वहां के किसानों के लिए कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों में डैम बना देंगे जिससे सस्ती बिजली होगी, बिहार भी हरियाणा पंजाब से आगे निकलेगा? कभी कहा? नहीं कहा। तो इनका मकसद किसी राज्य को, किसी भी देशवासियों को फायदा पहुंचाना नहीं है, वहां के लोगों को बधुआ मजदूर बनाना। यह सिर्फ देखिए, आप किताब एक पढ़िएगा, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले के जो द्वितीय गुरु थे एमएस गोवलकर, उसकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसके 145 से 147 में पेज में पढ़िएगा, तो उसमें कहा गया है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो ये सारे काम कर रहे हैं। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। रेलवे से हमारा पुराना नाता है, जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब स्टेशन बेच दी, कब ट्रेनें बेच दी, कब देश बेच दिया, कब एयर इंडिया बेच दिया, कब भारत पेट्रोलियम बेच दिया, पता ही नहीं चला। इन लोगों ने क्या किया? पहले मीडिया खरीदना शुरू किया, जिसने भारतीय बैंक में डकैती डाली, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, तो खबर किसकी दिखाएगा? हमारी आपको दिखाएगा। सारे चैनल, मुकेश अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने 2 बाला बाबा के 11 चैनल हैं, फिर वाई के सुदर्शन का चैनल है, तो ये सब चैनल हमारा आपका खबर नहीं ना दिखाएगा? दिखाएगा जिसकी दलाली करता है, जिसके लिए खरीदा है। दैनिक भास्कर के अग्रवाल साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। बीपीएल के मालिक राजीव शेखर, जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, क्या पूछता है भारत? ये लोग क्या करता है, मदारी जैसे आता है ना, अपना ही कस्टमर लेके आता है और अपना ही ढोल नगाड़े वाला लाता है, बाजार लगाता है, अपने ही कस्टमर होते हैं, अपने ही लोगों से खरीदवाता है। जब खरीदने लगा तो दूसरा देखा, अरे भाई ये भी खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं। ये लोग रस्सी को सांप बना के दिखाते हैं, कभी भालू का नाच, कभी बंदर का नाच, कभी कबूतर का। एक बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते हैं। ये उम्र इनका था तोता से खेलने का, मोर से खेलने का, ये उम्र था पोता पोती को खिलाने का हाथ में, तो नहीं खिला रहे हैं ना। अब सोचिए कि मोदी जी जैसा अगर किसी को बहनोई मिले, दामाद मिले, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों? बेचारी जो दुश्मन हो उसको भी ऐसा पति नहीं मिले, नहीं तो भरी जवानी घुट घुट कर यशोदाबेन की तरह मरती रहेगी। आज पूरा देश मर रहा है, ये पनौती है। जब से घर में था घर तबाह हुआ, यशोदाबेन जी से शादी किया वो ये होगी, गुजरात में बना गोधरा कांड हो गया, देश में आया देखिए देश
जब से आया तब से कुछ न कुछ देश में उल्टा पुल्टा हो ही रहा है। ये डेली नया काम, इसका काम क्या है, ये कदम ना खाएंगे ना खाने देंगे। लोगों ने देखा देश का अन्नदाता किसान भाई दिल्ली नहीं जा सकता, 1 घंटा का रास्ता है। अब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या लोग कब चला गया पता चला। समझिए बात को, ये छुट्ट से रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, और इनका पाकिस्तान का प्रेम जो है भूलवे नहीं करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना से प्यार था, इनको नवाज शरीफ इमरान खान से था, बिरयानी खाने जाते हैं, साल ओढ़ने जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं देश ने देखा है और देश इनसे सतर्क है।